विटामिन ए डेफिशिएंसी जिसे हम ज़ीरोसिस बोलते होते हैं, ज़ीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विटामिन ए की अगर किसी भी इंसान के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, चाहे वो किसी डाइट की वजह से हो, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो, अल्कोहल की वजह से हो, या फिर कोई बहुत ही हाईली सिलेक्टिव डाइट लेता हो, विटामिन ए की जो है ना वो फूड्स की कंस्टिट्यूट ना लेता हो, उससे क्या होगा कि उसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत सीवियरली इफेक्ट करती है पेशेंट की आइज़ को, क्योंकि आपकी जो आइज़ होती हैं, आइज़ की जो कॉर्निया और इसके अलावा जो कंजक्टिवा होती है, उसकी पूरी की पूरी सरफेस को जो ग्रोथ करवाती है, जो मेंटेन रखती है, वो विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। जो होती हैं एपिथेलियम होती हैं, सपोज करें ये कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा के ऊपर ये जो होती है कोलमनार एपिथेलियम होती है। ठीक, कोलमनार एपिथेलियम के अंदर जो होते हैं गॉबलर सेल्स, बीच के अंदर गॉबलर सेल्स होते हैं। गॉबलर सेल्स पता है आपको कि जो टीयर फिल्म होती है उसकी मैंने बताया था आपको कि म्यूकस लेयर होती है, फिर होती है एक्वस लेयर और फिर होती है लिपिड लेयर। तो हमने जो पढ़ी थी एक्वस लेयर, ठीक है, एक्वस लेयर की डेफिशिएंसी हो गई थी जब हम पढ़ा था केराटोकंजक्टिवाइटिस सी का। वहाँ पे क्या हुआ था कि लैक्रिमल ग्लैंड का प्रॉब्लम था कि वो एक्वस लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। अब एक्वस लेयर प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, फिर भी तो सपोज करें एक्वस लेयर प्रोड्यूस नहीं हो रही, फिर भी टेयर फिल्म ख़राब हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो ड्राइनेस वगैरह इफेक्ट्स आएंगे। अब विटामिन ए का क्या है कि उसने ये जो म्यूकस सेल्स थे वो स्क्रीट कर रहे थे, वो सॉरी गॉबलर सेल्स थे वो स्क्रीट कर रहे थे म्यूकस। ये म्यूकस जो लेयर थी ये बहुत ज़रूरी थी कि एक्वस को स्टेबल रखती थी। जब ये लेयर नहीं होगी तो एक्वस भी स्टे नहीं करती, तो वहाँ पे ड्राइनेस इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब की जो ये मतलब कोलमनार एपिथेलियम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, और स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है इसका, और मेटाप्लेजिया भी ऐसा होता है कि वहाँ पे कैटनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कैटनाइजेशन जो है ना, जो सरफेस वाली लेयर होती है वो डेड होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे कैटनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा कि एक्वस लेयर म्यूकस लेयर प्रोड्यूस नहीं होगी, वहाँ पे ड्राइनेस इफेक्ट आएंगे। एक तो ये इफेक्ट हो गया। सेकंड ये कि विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है सपोज करें, तो हमें पता है कि विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, जो कि लाइट सेंसिटिव एरिया होता है रेटिना का, वहाँ पे कौन से होते हैं, रोड्स एंड कोन्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो रोड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि विजन के लिए। रोड्स में होता है एक रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन जो कंटेंट होता है वो विटामिन ए से होता है, रेटिनॉल वगैरह होते हैं। सो रेटिनॉल वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है, पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट के अंदर होते हैं। सो अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रेटिना का फंक्शन जो है वीएल के लिए वो ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगी कि रात को उसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो केराटोकंजक्टिवाइटिस सी की तरह ही आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं तो बता देती हूँ। सो आपने डेफिनेशंस कर लिया कि ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या होता है। स्पेक्ट्रम होता है कि ओक्यूलर की मैनिफेस्टेशंस होती हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ओक्यूलर मैनिफेस्टेशंस होती हैं जिसमें क्या होता है, कास्ट बाय विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ठीक है, ये हमने कर लिया। इटियोलॉजी क्या होती है, इटियोलॉजी बता दी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, या फिर अगर सपोज कर लें कोई माल एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना अल्कोहलिज्म, अगर पेशेंट बहुत अल्कोहल पीते हैं तो उसका जो है ना एब्जॉर्ब नहीं होगा विटामिन ए, उसकी वजह से हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई हाईली सिलेक्टिव डाइट लेता है उसकी वजह से। पैथोजेनेसिस क्या होती है मैंने बता दी आपको कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो एक तो बात ये होगी कि कोलमनार एपिथेलियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, इसके अंदर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाएगा। इसके अलावा जो गॉबलर सेल्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। लॉस होने की वजह से वहाँ पे जो है म्यूकस लेयर नहीं होगी, तो ड्राइनेस इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे उसके अंदर। और थर्ड ये कि रेटिना के अंदर जो थी कुछ फोटोरिसेप्टर्स थे, मीन रोड्स वगैरह थे, रिडोप्सिन वगैरह थे, उनके पिगमेंट के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी था। अगर वो नहीं था तो वीएल पिगमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएंगे। तो ये आपकी पैथोजेनेसिस हो गई है। आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि वही रात पेशेंट आएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे है ना रात को जो है ना वो नज़र नहीं आता, या रात को मुझे बहुत ही कम नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद जो होती हैं कि उसके ओकुलर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। जब ड्राइनेस इफेक्ट होगा तो वो उसने कहना है कि मुझे फ़ोन बॉडी की सेंसेशन होती है। हम पहले कर चुके हैं कि कुछ लेयर नहीं होगी तो फ़ोन बॉडी सेंसेशन होती है पेशेंट को, क्योंकि वो जो ना जो लेयर है हमारी आइज़ के ऊपर डस्ट वगैरह वो क्लियर नहीं होती। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पेशेंट को इचिंग भी होगी। इचिंग के अलावा जो है ना लैक्रिमेशन वगैरह, पानी वगैरह कभी कभी आ सकता है, क्योंकि हमारी जो एक्वस लेयर है वो तो सही प्रोड्यूस हो रही है ना, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो है ना म्यूकस लेयर है वो ख़राब है। म्यूकस लेयर ख़राब है तो ये स्टे नहीं करेगा, तो फिर ये ना ड्रेन करना शुरू हो जाएगा, तो लैक्रिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद हम करते हैं साइंस क्या होते हैं। साइंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ओएसपी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंजक्टिवा के ऊपर क्या होती है कि हमने कहा कि वहाँ पे जो कोलमनार एपिथेलियम है वो ख़राब हो गई है। वो जब ख़राब हो गई तो वो कन्वर्ट होगी स्क्वेमस के अंदर। स्क्वेमस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद जब वहाँ पे ड्राइनेस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्वस टीयर फिल्म तो नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो है कैटनाइजेशन हो जाएगी। कैटनाइजेशन होगी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे ऐसे ना जो सेल्स होते हैं अक्मुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे कि वहाँ पे एक तो कंजक्टिवा की ना थिकनिंग हो जाएगी, ठीक है, कैटनाइजेशन की वजह से थिकनिंग हो जाएगी। सेकंड ये है कि वहाँ पे रिंकलिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और इसके अलावा पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो आपको नज़र आएंगे आइज़ के अंदर कि ना एक ये कॉर्निया है और ये कंजक्टिवा है। कंजक्टिवा में ऐसे ऐसे रिंकलिंग स्टार्ट हो जाएंगे कि कॉर्निया की रिंकलिंग नज़र आ रही होंगी, ठीक है, और थिकनिक से नज़र आ रही होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, वो ये, एक तो हमने कह दिया कि जीरोसिस हो गया ना इसके अंदर। जीरोसिस का मतलब ये है कि वो ड्राइनेस इफेक्ट आ गया इसके अंदर, कि थिकनिंग हो गई है, रिंकलिंग हो गया, पिगमेंटेशन हो गया। सेकेंड चीज़ बता रही मैं आपको, बाइटोस्पोर्स। बाइटोस्पोर्स क्या होते हैं? बाइटोस्पोर्स ये होते हैं कि स्पॉट्स क्या होती हैं, ग्रे या फिर येलो कलर के ना ट्रायंगुलर पैचेस होती हैं। और होता किस वजह से, इसमें ना दो तीन बातें होती हैं कि एक तो ना कैटनाइजेशन एपिथेलियम आ गई, वहाँ पे क्या होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आ जाती हैं, डेब्रिस भी आता है, और एक ना बैक्टीरिया होता है जो कि अटैक कर देते हैं, जिसे कहते हैं कॉर्निया बैक्टीरियम। वो अटैक करके वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनको फोमी बना देता है, ठीक है, तो फोमी अपीयरेंस बन जाती है वहाँ पे। सो सपोज करें कि ये है, ठीक है, तो ये कॉर्निया था, और इसकी ये मोस्टली किस साइड पर, टेम्पोरल साइड पर, तो ये बात याद रखनी, टेम्पोरल साइड पे जो है ना बाइटोस्पोर्स बनती हैं, ट्रायंगुलर की होती हैं, ग्रे कलर की, ठीक है, इस तरह की पैचेस होती हैं, नज़र आ रही होती हैं। और इसमें कौन कौन चीज़ें थी मैंने बता दी आपको, कैटनाइजेशन एपिथेलियम थी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे, डेब्रिस था, एंड कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरिया था। मैं बताऊँ आपको, तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखें सेम इस तरह से जो है ना ये आपको नज़र आ रहे होंगी, इस तरह के बाइटोस्पोर्स बन जाते हैं, लेकिन ट्रायंगुलर से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, तस्वीर जो आती है ओएसपी में वो इस तरह की आती है कि इस तरह से जो है ना वो थिकनिक नज़र आ रही होती है, और थोड़ी ब्लैकिश सी भी हो जाती है, ये ग्रे कलर की, और ना हमें लग रहा है जैसे कोई स्किन टाइप लग रही होती है, ठीक है, इसे हम बाइटोस्पोर्स कहते हैं। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट था बाइटोस्पोर्स। उसके बाद है कॉर्निया। कॉर्निया में कौन कौन से फीचर्स आएंगे? वही पहली बात होगी कि उसमें भी ड्राइनेस होगी तो जीरोसिस होगा, ठीक है, जीरोसिस होगी तो उसमें जो एक लस्टर होती है प्यारी सी, वो क्या ख़राब हो जाएगी, लस्टर नज़र मीन ड्राई से लगेगी हर एक चीज़। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पे ड्राई इफेक्ट हो गया, ड्राई इफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे पंक्टेट एपिथेलियम इरोजन हो जाएंगे, ठीक है, एपिथेलियल इरोजन हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइनेस इफेक्ट है तो उसकी वजह से इरोजन हो जाएगी। इसके अलावा कॉर्निया की बाद में क्या होगी, कॉर्निया की अल्सरेशन हो जाएगी। जब कॉर्निया की अल्सरेशन होती है तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो ना केराटोमलेशिया हो जाता है। केराटोमलेशिया का मतलब ये है कि जो आपकी कॉर्निया होती है, कॉर्निया की ना बाद में ना बहुत आखिर में जाके ना मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लिक्विफेशन स्टार्ट हो जाती है उसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो के वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस होने के बाद ना इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह भी तो आ रही होती हैं, उन सब की वजह से आखिर में क्या होता है कि इसमें परफोरेशन हो जाती है, ठीक है, परफोरेशन हो जाती है यहाँ पे। अगर हम बात करें रेटिना की तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, केराटोमलेशिया। हम बात करें रेटिना की तो रेटिना में क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, रोड्स वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे हमें येलो वाइट जो है ना कलर के डोट्स नजर आएंगे, ठीक है, येलो वाइट डोट्स नज़र आएंगे अगर हम देखेंगे फंडोस्कोपी करेंगे जब। इसके अलावा अगर हम ERG करवाते हैं, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, उसमें एक जो है ना एक इम्पल्स आता होता है, जो कि अब विटामिन ए नहीं है तो वहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड जो है ना ERG का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपकी ग्रेडिंग दी हुई है WHO ग्रेडिंग, सो आप ये कर लें, ये आसान ये बिल्कुल। इसमें ना सबसे पहले है, सबसे पहले मैनिफेस्टेशन आती है, वो ये कहता ही है कि मुझे रात में दिखाई कम देता है, ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसके अंदर सबसे पहले। और हम अगर एक्स ठीक है, जीरोसिस हो गया तो 1 अगर हम बात करें तो उसके बाद सबसे पहले जो है ना ये इसमें 2 में करने हैं आपने कंजक्टिवा, ठीक है, कंजक्टिवा की पहले क्या थी, जीरोसिस हो रही थी कंजक्टिवा की, ठीक है, और सेकंड क्या बन रहे थे, बाइटोस्पोर्स बन रहे थे। तो 1B से बाइटोस्पोर्स, और वैसे भी याद रखना है कि पहले कंजक्टिवा इन्वॉल्व होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाएगी, तो कॉर्निया में क्या होगी, X2, 3 और 3B, ये सारे कॉर्निया के ही हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें X2 में जो होगी सबसे पहले क्या होगा, कॉर्निया की जीरोसिस होगी, यहाँ कर लेते हैं कॉर्निया की जीरोसिस होगी, ठीक है, ड्राइनेस होगी। इसके अलावा कॉर्निया की जो है ना कॉर्नियल अल्सरेशन होगी। अब जो ये अल्सरेशन होगी वो कितनी होगी कॉर्निया की, वो लेस देन 1/3, जो कॉर्निया ये है इसकी इतनी सी जो है ना अल्सरेशन हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। 3B की बात करें तो ये जो है ना 1/3 से भी ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व कर लेते हैं, हम कहते हैं कॉर्निया अल्सरेशन की स्टेज ग्रेड में आ गई है, 3B में आ गई। सपोज करें कि ये इतना जो है ना इन्वॉल्व हो गया इसका पार्ट।
अगर एक्स की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, जब कॉर्निया कैल्सिफिकेशन वगैरह होगी तो बाद में हील करेगा, तो हम कहते हैं कॉर्नियल जो है ना स्कारिंग हो जाती है, ठीक है, तो स्कारिंग हो जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम एफ़ की बात करें तो हमने बात करनी है कि जो रेटिना है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो हम कहते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिक फंडस, ठीक है, मतलब ज़ीरोफ्थैल्मिक फंडस का मतलब ये है कि अंदर जो रेटिना है वो भी ख़राब हो गई है, वहाँ पे येलो स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो ये फंडस हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं इसकी डायग्नोसिस में ना, मैंने केटोकंजक्टिवाइटिस का जब करवाया था तो वहाँ पे डायग्नोसिस काफ़ी सारे बताए थे, आप वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी लिख दिए हैं ताकि आपके लिए इजी हो, कोई भी एमसीक्यूज आ जाए, लेकिन आपने मेन जो लिखने होते हैं 3 4 5 का लिखने काफ़ी होते हैं, मतलब नंबर के मुताबिक आप लिखने होते हैं। एक नंबर का है तो अपने जो है ना 4 5 पॉइंट लिख देने होते हैं। अच्छा, इसके हम क्लिनिकल फीचर की बेस पे कर लेंगे, वो बाइट और स्पॉट्स वगैरह हमें नज़र आ जाएंगे। ऐसे लिए हम कर लेंगे, इसलिए एग्जामिनेशन से हमें नज़र आ जाएगा कॉर्निया के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। इसके लिए हम स्टेनिंग कर लेंगे, स्टेन करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे स्टेनिंग हो जाएगी, क्योंकि डेब्रिस वगैरह जो है कलेक्ट हुआ है और एपिथेलियम की एरोइन वगैरह भी हो रही है। इसके अलावा हम स्टेन कर सकते हैं एल्किन ब्लू से, और स्टेनिंग ये ना स्टेनिंग जो है ना, इस लिक्विड रोज बेंगल हो गया, फ्लोरेसिन हो गया, एल्किन ब्लू हो गया, सारे स्टेन है इसके अंदर। इसके अलावा हम कुछ टीयर लाइसोजाइम रेशियो दे सकते हैं कि लाइसोजाइम जो है वो लाइसोजाइम प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं प्रोड्यूस हो रहा। अगर हम बात करें शिमर टेस्ट की, तो हमने ये बात की थी कि अगर ये जो है हमारे जो वाइटमिन फिल्टर पेपर यूज़ करते होते हैं, आइज़ के अंदर रखते होते हैं कंजक्टिवा वाली साइड पे, उसमें क्या होता है कि अगर सपोज करें वो जो है वो जो 6 मिलीमीटर तक हो, तो हम ये कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव टेस्ट आ गया, मतलब 6 मिलीमीटर से कम हो तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट है, कि इसमें जो है ना वो वेट इतना ज़्यादा नहीं हुआ वाइटमिन फिल्टर पेपर। और बेसिक एक्सक्रीशन टेस्ट हम कर सकते हैं कि मेनली हम देख लें एक्सक्रीशन नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही है नहीं प्रोड्यूस हो रही है। इसके लिए हमने क्या था कि टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम किया था, जिसमें हमने कहा था कि नॉर्मल जो होता है वो टीयर फिल्म जो ब्रेकअप होता है वो 10 to 15 या 10 to 30 15 to 30 इतने तक जो है ना वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ये 10 सेकंड से भी पहले जो है ना वो ब्रेकअप हो जाए तो हम ये कहते हैं कि टीयर फिल्म जो है ना वो इनस्टेबल है और क्या हुआ है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर हम देख लें सीरम के अंदर विटामिन ए का लेवल चेक कर लें तो वो हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अच्छा, ट्रीटमेंट इसकी बहुत सिंपल सी है, आपको याद होगी उस वाली भी, इसमें हमने सिर्फ विटामिन ए ऐड करना है, वैसे वहाँ भी हमने विटामिन ए ऐड किया था, ठीक है, क्योंकि हमने जो आई की है ग्रोथ वो नॉर्मल करनी होती है। इसमें हम टीयर सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, सब्स्टिट्यूट जो है ना आपने पढ़ लिए हैं वहाँ से, आप वहाँ से कोई पढ़ सकते हैं, मिथाइल सेलुलोज वगैरह पॉलीविनाइल वगैरह जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा है टॉपिकल विटामिन ए दे सकते हैं, कौन सा नाम है, टीटिनोइन है, इसमें हमने ऐड कर लेना है ये नाम। इसके अलावा हम दे सकते हैं प्रोमिक्जीन हाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं, टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं, एसिबुटाइल मिथाइल ज़ैंथेन दे सकते हैं, एसिटाइलसिस्टीन दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो है ना वो क्या करवाती हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है आई की तो उसको ठीक करती हैं, उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं। अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम में हमें विटामिन ए देना होता है। उसके अलावा हमने उसे कहना है कि आपने डाइट अच्छी लेनी है, प्रोटीन ए जो विटामिन ए के जितने भी सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं वो हमने बताने होते हैं कि आपने ये फलां फूड्स लेनी है। सर्जिकल की बात करें तो हमें क्या करना है कि जितनी सिक्रेशन प्रोड्यूस हो रही है हम उसे कहते हैं कि वो रह जाए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि लैक्रिमल पंक्टम को ग्लो कर देते हैं, हमने पहले भी यही किया था कंजक्टिवाइटिस सी का में, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ये। इसके अलावा हम ट्रांसोग्राफी कर सकते हैं कि ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, एक्सपोजर होने की वजह से जो है कॉर्निया का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है, इवन कॉर्निया की कैटो मिलेशिया हो जाती है। इसके अलावा हम म्यूकस मेम्ब्रेन की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं ताकि जो है ना वहाँ पे हम ग्राफ्ट कर दें नॉर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो वहाँ पे गॉबलर सेल्स आ जाएंगे, गॉबलर सेल्स आ जाएंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे म्यूकस लेयर, तो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा हमने कंजक्टिवल जो है ना ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। जनरल मेयर्स की बात करें तो हमने कॉन्टैक्ट लेंस दे देना है उसकी, ताकि उसकी जो कॉर्निया है वो इन्वॉल्व ना हो। इसके अलावा हमसे कहते हैं कि डार्क ग्लासेस वेयर करें ताकि ज़्यादा हॉट क्लाइमेट एयर जो है वो उससे एक्सपोज ना करें। और इसके अलावा हमें कैसे कहना है कि अच्छी सी खुराक लें आप। अगर हम बात करें प्रोफाइलैक्सिस की ऐसे पेशेंट के लिए, हमने से कहना है कि आपने गर्म जगह नहीं जाना, हॉट वेदर में नहीं जाना, ठीक है। इसके लिए हम कहते हैं कि आपने कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रही हैं आइज़ की तो आप उसे डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि वो भी एक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो कि आइज़ को क्या करती हैं कि उसके गॉबलर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है आपका, आप ये भी कर लें इसके साथ, सब कंजक्टिवल हेमरेज की कॉजेज दी हुई हैं, इसे हम एक्मोसिस कहते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्मोसिस क्या होता है, ठीक है। उसमें होता है ये कि कंजक्टिवल जो ब्लड वेसल्स हैं रप्चर होने के बाद जो है ना ऐसे सपोज करेंगे है कॉर्निया, इसमें ना बड़ी ही ऐसी डिफ्यूज सी जो ना वो मिल रही होती है रेडनेस, और रेडनेस भी कैसे होती है, बिल्कुल फ्रेश रेडनेस मिल रही होती है, क्योंकि रेड ना फ्रेश सा ब्लड जो है ना वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ होता है। इसकी कॉजेज कोई इडियोपैथिक भी हो सकती है, पता नहीं होता किसी जैसे ब्लड जो है रप्चर कर गई। इसके अलावा सर्जरी के बाद भी हो सकता है कोई जो वेसल से रप्चर कर जाए, अगर ट्रॉमा तो मेन चीज़ है ना, तो ये तो होता ही होता है। हेड इंजरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर्स प्रॉब्लम हो तब भी जो है ना वो बार बार ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा कोई ब्लड थिनर्स एस्पिरिन वगैरह का पेशेंट यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हाइपर टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट काज है इसकी, ठीक है। इसके अलावा वेनिस प्रेशर बढ़ जाए, इसके विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो वो हीलिंग इफेक्ट्स सही नहीं होते,
इसके स्टेज होते हैं ना वो रप्चर कर सकती हैं। अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो पेशेंट जब आएगा हमारे पास तो बिल्कुल ब्राइट रेड होगा उसका, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है टाइम के लिहाज से, कुछ देर बाद आएगा तो उसको ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि जैसे बात है वो जो है आपका ऑक्सीजन ग्लोबुलिन वो ऐसा नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद ब्लैक हो जाएगा, वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा, खुद ब खुद जो है ना ये ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई मेडिकेशन की लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके ना जो ट्यूमर्स हैं वो आपने बिल्कुल नहीं करने। इसके अलावा बीच में जो मैंने टॉपिक छुड़वाए हैं वो भी नहीं करने हैं आपने, जो मैंने करवाया बस वही करना है। अच्छा, इसमें ना कंजक्टिवल नीवस जो है ये सिर्फ आप में ऑस्पी में होता है। इस तरह की ब्लैक ग्रोथ अगर हो तो कंजक्टिवल नीवस होती है, थोड़ा सा जो है ना मतलब कन्फाइंड सा अगर हो। अगर ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो जाए, बहुत ज़्यादा फैल जाए, बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो जाए, ठीक है, जैसे ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ की हुई है इसने ब्लैक कलर की, इसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट मेलानोमा हो गया, ठीक है। तो इसमें कंजक्टिवा के अंदर ये हो सकता है। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते होते, आप रीड करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोई खास MCQs वगैरह नहीं आते इसमें से। सो आपका कंजक्टिवा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मैं इसके UQs करवाऊँगी इंशाल्लाह सारे के सारे।